नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग सोनिया बेह इलाके में खड़े हैं और ये पांचा पुस्ता इलाका है। यहाँ पे देखिए, कल दोपहर में करीब 2-2:30 बजे के आसपास यहाँ बुलडोजर आते हैं और लगातार कार्रवाई होती है। यानी ये कहें तो कल पीला पंजा दिल्ली के, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया बेह इलाके में गरजता है। ये देखिए हालात आप देख सकते हैं। और यहाँ के सांसद और विधायक की बात करें, यहाँ के निगम पार्षद की बात करें तो कपिल मिश्रा यहाँ के विधायक हैं, सांसद यहाँ के मनोज तिवारी हैं और ब्रिजेश जी जो हैं यहाँ के निगम पार्षद हैं। क्योंकि सभापुर और सोनिया बेह के इलाके में लगा हुआ इलाका है और यहाँ के सभा जो निगम पार्षद हैं वो ब्रिजेश जी हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया, मगर उससे पहले हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यह मकान यहाँ पे कल करीब 2-2:30 बजे के आसपास जब बुलडोजर आते हैं तो यहाँ पे लगातार बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के यहाँ तोड़फोड़ मचा दी जाती है। यह पूरा देखिए, यह भी तोड़ा जाता है, आगे की जो है वो भी बाउंड्रियाँ तोड़ दी जाती है। और इधर देखिए, इस गली के ये जितने मकान हैं ये सब, जिसकी बाउंड्री थी ये सब तोड़ दी गई है। सेम उस पार आप देख सकते हैं, उस पार भी ये देखिए, ये भी तोड़ दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये भी तोड़ा गया है। ये सब यानी इस 3-4 गलियों के अंदर अच्छी खासी यहाँ पे डेमोलेशन हुई है, काफ़ी तोड़फोड़ यहाँ मचाई गई है। अब आप सोच सकते हैं, यहाँ पे जब हमने लोगों से बात की, यहाँ के लोकल लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि करीब यहाँ पे 70 से 1 लाख रुपए गज के हिसाब है यहाँ पे, इतना। और यहाँ पे वो कई सालों से रह रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएं, ये देखिए सामने मकान बन भी रहा है, ये मकान बन रहा है और ये मकान भी अब यहाँ पे आसपास आप देख सकते हैं कि ये बने हुए हैं। लोग डरे हुए हैं कि एकदम बिना नोटिस के, कारण तो पता हो, अगर कोई कागजों में कमी है, कोई दिक्कत है तो फिर वो इसको दुरुस्त करें या इस पे कहीं ना कहीं बात करें। मगर कोई भी अभी तक कारण नहीं बताया गया कि यहाँ पे ये कार्रवाई क्यों की गई है, ये तोड़फोड़ क्यों की गई है। और यहाँ पे कल 2:30 बजे के आसपास ये बुलडोजर आता है और पूरे इलाके में देखिए, ये भी इसके देखिए सामने, वो भी सारा, इसके आगे पीछे सब जगह तोड़फोड़ मचा दी जाती है। जब तक लोग समझ पाते, जब तक लोग इस पे कोई बात करते, यहाँ पे बुलडोजर अपना काम करके जा चुका था। यहाँ के जब पार्षद से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी नॉलेज में ये नहीं था, मगर बताया जा रहा है कि इन मकानों की, इन बाउंड्रियों की कंप्लेंट थी। जैसे ही मुझे पता चला मैंने इस पर तुरंत कार्रवाई की है, इसको रुकवा दिया है और आगे के जो प्रोसीजर है वो चल रहा है। मगर लोग यहाँ डरे हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ वो लगाए थे एक मकान बनाने में, खासकर दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली एनसीआर में। और उनके जब ये मकान टूटते हैं, जब ये बाउंड्री टूटती है, जब उनके प्लॉटों पे इस तरीके की बुलडोजर चलते हैं, तो आप सोच सकते हैं उन पे क्या बीतती होगी। अगर यह पहले ही रोक दिया जाता, जब यहाँ पे काम हो रहा था, अगर कोई दिक्कत थी, कागजों का कोई इशू था, तो शायद काफ़ी लोगों के जमा पूंजी ज़िंदगी की बच जाती। हम इनसे बात करते हैं। आपका मकान बन रहा है सर वहाँ पे? भैया जी बनना नहीं, हमारा तो टूट गया। कौन सा मकान है? ये टूट गया, ये आप ही का? हमारा ही है। हाँ। औकात 3% पर पैसा ले रखा है मैंने, ब्याज पे पैसा, ब्याज पे ले रखा है। हाँ। और जब जाने का आते हैं, नगर पार्षद ने तुड़वा दिया हमारे पूरे मकान जे। निगम पार्षद तो कह रहे हैं किसी कंप्लेंट थी, हमने तो रुकवाया है। किसी ने नहीं रुकवाया है, वो तो आगे खड़े, मोच पे हाथ दे के खड़ा हो गया, जो करके मैं खड़ा हूँ ऐसे। ब्रिजेश जी? हाँ जी। हाँ। अच्छा, वो यहाँ थे उस समय? हाँ थे। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने इसको क्या मैं रुकवाया है, टूटा नहीं है। नहीं रुकवाया है इसका? कोई कारण नहीं है। आके एक तरह का पाकिस्तान के आ जाते नहीं है, बम फेंक गए। हाँ। इस तरह से हुआ है। एमसीडी वाले आते 4-5 दिन पहले खबर देते कि हम तोड़ेंगे, फलाना करेंगे, ढीका करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है जी। सीधा आए तो तोड़ गए। कितने बजे की बात है ये? ये 12 बजे थे और 2-2:30 बजे तक की बीच में 2-2.5 घंटे में आए। ये भी सब तोड़ के गलियों में सब में सब तोड़ के चले गए जी। यहाँ पे कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, पहले कोई भी नहीं, कुछ नहीं है जी। अब लोगों में डर होगा फिर, ये तो डर हो गया जी। क्या मकान किसी के? अरे हमें तो ऐसे दिखाई दे रही है कि कोई मन न जावे। यहाँ पे ये मकान टूटता है और इनका कहना है कि निगम पार्षद यहाँ पे थे उस वक्त। जब हमने निगम पार्षद से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी जब हुई तो मैंने इसको रुकवा लिया। अब ये दोनों ही चीज़ें क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। इनका कहना है कि निगम पार्षद यहाँ पे खुद थे और वो कह रहे हैं कि मैंने इसको रुकवाया है। अब ये कौन सही है, ये देखने वाली बात है। मगर ये भी फैक्ट है कि लोग अपनी जमा पूंजी, जैसे इन्होंने बताया कि हम ब्याज पे पैसा लेके आए हैं, ये टूट गया, कोई नोटिस नहीं था, तो कोई तो कारण बताना चाहिए ना इसके पीछे कि आखिर यहाँ पे इसको तोड़ने का कारण क्या है। अब ये देखिए, लोग यहाँ पे आए हैं, अब इन लोगों सब में डर होगा, आसपास के ही लोग हैं ये लोग, इनमें डर होगा कि कल को इनके मकानों पे भी बुलडोजर चल सकता है, कार्रवाई हो सकती है और किसी को पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई।
क्या कारण थे इसके पीछे? कागजी कार्रवाई क्या कोई इशू थे या ये अवैध है? अगर ये अवैध है तो ये बसे कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि बसे कैसे। दूसरा, जब ये इनके मकान ये लोग रजिस्ट्री कराने जाते हैं, पावर टर्नी कराने जाते हैं, तो इनसे टैक्स लिया जाता है। रजिस्ट्री के नाम पे इनसे जो प्रॉपर्टी का टैक्स होता है वो लिया जाता है। आखिर वो सब क्यों लिया जाता है? अगर गलत है तो वो लोग वहीं क्यों नहीं रोकते कि इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, इसकी पावर टर्नी नहीं हो सकती और यह लीगल नहीं है। मोटा मोटा टैक्स के नाम पे पैसा लिया जाता है। उसके बाद जब ये लोग अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं, मकान बनाने लगते हैं, काम होने लगता है, वो लोग बसने की तैयारी करते हैं या ये लोग बस जाते हैं, तब बुलडोजर चलता है। तो सवाल तो उठेगा। अब ऐसे में इन लोगों के अंदर डर है कि कल को इन मकानों पे जो यहाँ रह रहे हैं उन पे भी एक्शन हो सकता है। हम दिखाएंगे, देखिए काफ़ी अच्छी बसावट है यहाँ पे, ये देख सकते हैं पूरे इलाके में इस वक्त बसावट है। यहाँ लोग 4-4, 5-5 मंजिल के मकान बना रहे हैं, आप देख सकते हैं लोगों की यहाँ पे। और ये देखिए ये सड़क भी बनाई गई है। अगर यह अवैध है, ये तोड़े गए हैं, तो ये सड़कें क्यों बनाई गई हैं? यहाँ पे पावर की सप्लाई है, यहाँ पे तारों की सप्लाई देखिए, लोगों को यहाँ कनेक्शन भी मिल रहे हैं, खंभे भी लग रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए लगाए गए हैं? यह सब ये तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं खंभे, लाइट, ये सब जो लगाई गई हैं जी, ये सही होगा तभी तो ये बने गए हैं। बिल्कुल इनकी अनुमति मिली है पूरी तरीके से और रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जब जाके इसमें कब्जा मिला है। पावर टर्नी होती है, पावर टर्नी होती है अभी। जी, उसमें भी तो टैक्स देते हैं आप लोग? टैक्स देते हैं, पूरा देते हैं। यहाँ पे एमसीडी के द्वारा हाउस टैक्स लिया जाता है, कन्वर्शन चार्ज हर तरीके के लिया जाता है। बिजली भी है, पानी भी है, पानी सड़क भी है। 4-4 मंजिले मकान बनने में 1-2 साल का वक्त लगता है। हाँ। ये मकान खड़े हो गए, क्या ये अपने आप हवा में 2 दिन में खड़े हो गए? आज लोग 15-20 हज़ार रुपए इकट्ठा करके पेट काट के इन्होंने पूरे जीवन की अपनी पूंजी लगा दी यहाँ पे। लास्ट में इनकी आँख खुलती है कि नहीं, यहाँ पे कैसे रातों रात खड़ा हो गया, ये रातों रात खड़ा हो जाएगा क्या? एक सवाल ये भी उठता ना, अगर ये अवैध है तो सड़कें, खड़ंजा, अवैध कुछ नहीं है, लाइट, पानी क्यों दे रहे हो? अवैध कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को प्रताड़ित करके जेब अपना गर्म कर रहे हैं बस ये प्रशासन द्वारा। अच्छा, इसमें मतलब नेता और अधिकारी मिल रहे हैं? हाँ, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अबे अगर ये अवैध है तो पूरी कॉलोनी, सोनिया विहार, सारे दिल्ली, पूरी दिल्ली अवैध है। 1940 किसी को कुछ बताया गया कि कारण क्या है इसके पीछे? नो, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। इस हिसाब से सही बात है कि पूरी दिल्ली और ये शाखा का सोनिया विहार पूरा अवैध है इस तरीके से। तो इसे सर शास्त्री पार्क भजन सब है, सारी पावर टर्निंग है। थोड़ा चाहे पूरा शास्त्री पार्क से भजन पूरा जमुना पार अवैध है। वोट देते हैं विजय? हाँ देते हैं, बिल्कुल। वोट दिया ना इस बार भी? हाँ जी दिया है। वो अवैध नहीं है उस समय सब कहते सब ठीक एड्रेस है। तो यही के होंगे ना वो? ये सब कुछ यही कहे जी, यही कहना है एड्रेस? हाँ जी, हाँ जी। एड्रेस भी यही का है? एड्रेस यहीं के होते वोट हैं, भी आप यहीं वोट से भी देते यहीं हो, से नेता देते भी आप यहीं के हैं, बनाते नेता हो? भी यहीं के बनते हैं। और उसके बाद फिर वो उसकी आप कहते हैं लोग ये अवैध हो जाए, जिंदगी भर की कमाई गई, सब कुछ गया जी, सब कुछ गया और आप वोट देने के बाद अवैध साबित हो गए। अवैध साबित हो गए। नेताजी लीगल है, नेताजी वैध है, जब वो नेता बन गए तो वो ठीक है। यही है ना बाबू जी? कायदे में तो ये है कि जिस टाइम ये प्लॉट बिक रहे हैं, रजिस्ट्री हो रही है, जो ये कल बुलडोजर लेके आए हैं, ये उसी टाइम पे क्यों नहीं रोक लगाते? क्यों इनकी रजिस्ट्री होती है? ये प्रशासन की लापरवाही है कि शुरू में रोको। अब एक बात देखो, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी का कर्जा ले लिया मैंने प्लॉट ले लिया है, मैंने उसे बना लिया। आए ना तो मुझे उसका कोई कारण बता रहा है, ना कोई पहले इन्फॉर्मेशन, नोटिस भेजा, सुनिए, आए बुलडोजर लगाया, चलो यार, फिर उसके बावजूद हम बूझ रहे हैं तो किसी से बात करने को तैयार नहीं हो अफसर, कारण भी नहीं बताते, कुछ भी नहीं। तो ये तो एक तरह की गुंडागर्दी हो गई ना। और बताया जा रहा है कि पार्षद जी यहीं पे थे उस समय कल? हाँ, कल उस टाइम मैं नहीं था मौके पर, लेकिन अभी जैसे मगर पार्षद यही थे, हाँ, जो जैसे जिनका मकान है वो खुद कह रहे हैं। हाँ, आप इधर आइए भाई साहब, उस समय पार्षद जी यहाँ थे? हाँ थे। आपने खुद देखा? हाँ, खुद देखा। बात की उनसे आपने? हमने की क्यों टूट रहा है जी, की बात बताओ। किसी ने बात नहीं करी, किसी को कोई राजी नहीं हुआ बात करने के लिए। अच्छा, आपने ये पूछा तो ना, बताया कुछ नहीं? किसी ने नहीं बताया, पिंडल प्रधान जी ने पूछा है। जो बुलडोजर चला थे वो अधिकारी भी कुछ बोले? कुछ नहीं बोले किसी ने। ये देखिए भाई साहब, एक चीज, वोट देते समय यही नेता आते हैं। बिल्कुल सही बात, नेता भी यहीं के हैं, यहीं के हैं, वोट भी यहीं से मांग रहे हैं, मांगते हैं। नेताजी आज से 10 साल पहले, कम से 20 साल से सोनिया विहार में रह रहे हैं। जो पार्षद जी हैं वो 20 साल से सोनिया विहार में ही रह रहे हैं मौजूदा हालत में। जब वो अवैध में अगर होती, अगर अवैध कॉलोनी बता रहे हैं, अवैध कुछ भी चीज़ बता रहे हैं, 1.5-2 साल से ये कॉलोनी कट रही है। अगर कोई दिक्कत परेशानी थी जब भी बोलते, लेने वाले बच जाते। अगर कोई दिक्कत परेशानी, अब 2 साल हो गए, सबने अपनी रजिस्ट्री करा ली, सबने मकान बनाने चालू कर दिए, अब बता रहे हैं कि ये ऐसी दिक्कतें हैं।
लेने वाला तो फंस गया ना। एक मकान की तो मान सकते हैं कोई कारण रहा हो, कोई कारण रहा अगर ये 3-4 गलियों में लगातार बुलडोजर चला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही बात ये है। सारे अवैध हैं यानी कि तरीके से? नहीं अवैध नहीं है, लेकिन उन्होंने अवैध कर दी है। हाँ, मतलब ये थे उनके नहीं हिसाब से तो अब सारे अवैध कर दी है। और वोट देते समय वो अवैध है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है बात। ना? हाँ जी, और आते समय, हाथ जोड़ते समय, वोट मांगते समय वो वैध हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ। वोट मांगने आते सब वैध हो जाते, वोट चले जाते फिर अवैध हो जाते हम लोग। ये पुरानी राजनीति यहाँ चलती आई है कि जब तक वोट मांगनी हम लोगों से, जब तक हम वैध में आते हैं, उसके बाद हम कहते हैं पता नहीं एग्रीकल्चर में आ जाते हैं, पता नहीं किस में आ जाते हैं, हमारी वोट जाने के बाद सब बेकार हो जाता है। अगर उनको रोकना ही था तो पहले ही दिन आते जब यहाँ पहला प्लॉट कटा। पहला प्लॉट कटा था, उनके सामने कटा है और जिम्मेदार आदमी ने काटा है, ऐसा नहीं प्रधान जी ने जमीन काटी है ये। इसमें तो कोई लफड़े वाली बात हो नहीं सकती, लेकिन उनका भी नाम बदनाम हो गया इसमें। नेताजी उस वक्त जागते नहीं है, बिल्कुल है ना, उनका प्रशासन जागता नहीं है, कोई नहीं जागता भाई कोई भी जी। सरकारें हो, हाँ। कोई भी उस वक्त ना एमसीडी, ना डीडीए, ना दिल्ली पुलिस, ना नेताजी, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता भाई जी। 15 साल 20 साल बाद आते ये हैं, लगा लो ऐसे 2 जगह साल हो से गया। ऊपर हो गया भाई, इसे कटे हुए 2 साल से ऊपर हो चुका। हाँ, अच्छा खासा मकान बन गया पूरे हाँ में। 2 साल से ऊपर हो चुकी इस जगह को। आज की जगह नहीं कटी हुई, 2 साल हो चुका है यहाँ पर। 2 साल से कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ। और ये भी देखो, अभी हाँ, मकान सामने बनी रहा है। बिजली के खंभे लग गए, रोड बन गई, सड़कें सारे बन काम गई। है, सब कुछ हाँ। बन गया आपके सामने। अब धीरे में पानी कनेक्शन भी आ जाएगा, लेकिन अब पता नहीं एकदम क्या दिक्कत आई है। पीछे घर है हमारा, पिछले ये जो कल कार्रवाई हुई है, इसके बाद इस इलाके में डर होगा कि किसी घर पे बुलडोजर चल जाएगा। बिल्कुल ऑब्वियस है कि लोगों को पता नहीं है कि मतलब क्या है कैसे है। लोगों ने अपना अपना घर बना रखा है, ज़मीनें खरीदी है। सिंपल सी बात है, जिन्होंने पैसा लगाया उनको तो डर रहेगा ही ना। ऑब्वियस है, सबका घर है, परिवार है, लोग मेहनत करते हैं, इतना मेहनत से अपना इतना घर बनाते हैं। और दिल्ली जैसे शहर में सपना होता है सबका कि अपना छोटा सा घर हो। ऑब्वियस है, डर तो है ही है सब लोगों में। कोई कारण पता चला इसका? अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, पता नहीं। मैं भी कल इधर से निकल रहा था, घर से निकला तो बुलडोजर थे, पर पता नहीं चला मुझे भी अभी। तो मैं भी इधर से निकल, मैं कहा देखूं क्या क्या हो गया, क्या दिक्कत या आ तो गई। कोई पता चले कि इसके पीछे कार्रवाई क्यों हुई है, हाँ। तो लोग अपने कागज को देखें कि हमारे पास वो है कि नहीं है, बिल्कुल वेरीफाई करें। बिल्कुल बिल्कुल है ना। अब ऐसे में तो सबके अंदर दहशत है। बिल्कुल ऑब्वियस है, वो तो डर रहेगा ही ना। क्योंकि दहशत कई वाली मकान बात है। तोड़े गए हैं कल अरे यहाँ पे। बहुत सारे तोड़ गए, 1 2 3 4 पूरे लगभग आधे मकान तोड़ दिए गए इधर, जितनी भी बाउंड्री हो रखी है। यहाँ पे रेट क्या चल रहा है? रेट आई थिंक मुझे यहाँ का जो रेट है 70,000 गज से लेके 85,000 उधर आसपास, 1 लाख के आसपास। मतलब 70 से 1 लाख के बीच में यहाँ पे हाँ, रेट हाँ, है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आदमी पूरी जमा पूंजी जिंदगी के यहाँ बिल्कुल, लगाता है और बिल्कुल, उसके बाद पता भी नहीं कि अगले पल क्या होगा। नहीं पता चल रहा है, क्लियर नहीं है चीज़ें अभी। मतलब लगे हैं, अब देखो क्या होता है, पता चलता है। जिनका घर है भाई उनको तो बहुत सारी दिक्कत है बेचारे। मगर लोगों में अब डर है इस चीज़ का। बिल्कुल ऑब्वियस है, डर तो रहेगा ही ना। चीज़ें ही क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि मतलब जैसे अब लोगों ने ज़मीन ली, रजिस्ट्री कराई, क्या तब जहाँ रजिस्ट्री हो, क्या उन लोगों को पता नहीं था कि हम किस जगह पे रजिस्ट्री कर रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी लेते हैं, बिल्कुल, टैक्स स्टैम्प लेते हैं, ड्यूटी, सब टैक्स, कुछ सारी देते हो। चीज़ें हैं। तो ऐसे थोड़ी ना तोड़ दिया जा सकता है। कुछ तो क्लियर हो, लोगों को बताया जाए कि इस कारणवश यहाँ तोड़ा जा रहा है। और फिर चलो ठीक है, तोड़ रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, तो ये भी बताएं ना कि जब ये रजिस्ट्री कराने गए थे तो क्या उधर नई चीज़ें पता थी कि कहाँ की रजिस्ट्री हो यहाँ रही, की किस पक्की रजिस्ट्री होती है। पक्की नहीं होती, पावर टोनी होती है आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पावर टोनी होती है। ये जब वोट मांगने की बात आती है तो ये अवैध हो जाते हैं, ये वैध हो जाते हैं। वोट पड़ने के बाद ये अवैध हो जाते हैं। सड़कें बना दी गई, इसका रजिस्ट्री का या इसके जो पावर टर्नी है उसका चार्ज लिया गया, क्योंकि ये सब घर पे नहीं होती हैं, ये सब कोर्ट में होती हैं जहाँ पे रजिस्ट्री होती हैं। सड़कें बनी, पानी आता है, बिजली मिलती है, हाउस टैक्स हैं, रोड टैक्स हैं, इसका टैक्स जाता है। मगर वोट देते समय ये सब लीगल है, वोट देने के बाद इलीगल कैसे हो जाता है? अगर प्रशासन सही होता तो पहले ही दिन रोकता इनको कि आप रुक जाइए, यह मकान क्यों बन रहा है, यह प्लॉट क्यों काटे जा रहे हैं। अगर वोट सही होते तो उस वक्त क्यों नहीं जागते नेता, उस वक्त ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? सवाल तो उठता है, क्योंकि लोग ही जमा पूंजी जिंदगी भर की लग जाती है और उसके बाद एकदम बुलडोजर आता है, यहाँ तोड़फोड़ कर देता है, पूरे इलाके को तहस नहस कर देता है। अब लोगों में डर है कि हमारे जो मकान बने हैं, जिंदगी भर की जो हमने जमा पूंजी की है, कर्जे पे हमने पैसा लेके इसको बनाया है, मकान दुकान घर से बेचे हैं, गांव से बेचे हैं, खेत बेचे हैं, तब हम ये बना रहे हैं, तो अब हम कहाँ जाएं? सवाल प्रशासन से, नेताओं से है कि वो कब जागेंगे और सही नीति कब अपनाएंगे। कैमरामैन मोहित के साथ सोनिया बेहर, दिल्ली।